अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका स्वागत है FSS प्लेटफॉर्म में। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज आलम। आज मैं उन मदारिस इस्लामिया पे भी बात करने वाला हूँ जिस मदारिस इस्लामिया के नाम पर आज कहते हैं कि मदारिस इस्लामिया, जिसमें आप पैसा दे रहे हो और ऐसे ऐसे कारनामे को करवा करके और करके दिखलाएंगे वो लोग जिनके यहां सारी चीजों को पहचानना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। कहेंगे भैया रसीद के नाम पर ऐसे ऐसे लोग आएंगे और ऐसे ऐसे भिखमंगे आपके यहां पहुंच जाएंगे कि आपको उसकी पहचान करना मुश्किल काम का सामना करना पड़ेगा। और कहते हैं कि वो तो फला शख्स ऐसा है वैसा है। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा जो जिस मदारिस इस्लामिया में लाखों लाख रुपए चंदा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं देते हैं। मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप दीजिए, लेकिन ये भी जांच करके देना है कि जहां दे रहे हो आप वहां पे कोई ऐसा वैसा शख्स तो नहीं बैठा है जो आपके इस पैसे की वजह से, जो आपके इन भिखमंगों के रूप में आपके दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, उनकी रियल सोच क्या है। क्योंकि मैं ऐसे लाखों और मौलाना के नाम पर उन लोगों को जानता हूं जो साल भर कभी, मैं ऐसे शख्स को भी जानता हूं जो साल भर कभी मस्जिद में उसको जाते आते देखा नहीं, लेकिन भैया जैसे ही रमजान आए वही शख्स, जैसे रमजान करीब आए, लेकिन ये जो भिखमंगे के नाम पर सिर्फ मौलाना का थप्पा लगाए घूमते हैं, ऐसे कई शख्स को मैं जानता हूं जो कभी कहीं अच्छे कामों की तरफ देखे भी ना हो, और जैसी रमजान आए किसी भी मस्जिद और मदरसे का रसीद लेकर के और चल पड़ता है मुंबई की जानिब। और उस भिखमंगों से पूछिए कि गए कहां थे, तो इस तरह से वो अपनी रिप्लाई करेंगे और ऐसे जवाब देगा जैसे लग रहा है कि भैया वो तो पीर साहब थे, कहीं खिलाफत एक जगह से मिल गई है, अब दूसरी जगह खिलाफत लेने गए हैं, ऐसे ऐसे बोलेंगे। मैंने ऐसे भिखमंगों को भी देखा है कि जो पूरी जिंदगी कभी मस्जिद की तरफ ना गए हो और आज वो चल पड़े हैं मुंबई। जैसे रमजान करीब आए भैया सारे गरीबों को देखेंगे आप ट्रेन से आना जाना करेंगे, लेकिन साल में सिर्फ एक महीना इस भिखमंगों को आप देखेंगे कि मस्जिद और मदरसे के नाम से जाकर के मुंबई के सड़कों में भीख मांगेंगे भीख। अब उन शख्स की पहचान अगर करनी हो तो उस शख्स की पहचान ये है कि दाढ़ी इतनी लंबी होगी और इतना लंबा कुर्ता पहन के घूमेगा और ऐसी ऐसी उनकी हरकतें होगी जैसे लगेगा कि भैया पीर साहब से ये खिलाफत लेके नहीं आ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा कि खुद खिलाफत दे करके आ रहे हैं। मैं उनके मुखालिफ में नहीं हूं जो चंदा देते हैं, वाकई दीजिए, लेकिन कभी उनको जांच पड़ताल भी कर लीजिए। और ऐसे भी मैं मदारिस इस्लामिया को जानता हूं कि जहां बच्चे सिर्फ 5 हैं और उनका फहरिस्त में नाम देखिए तो 50 से ज्यादा बच्चों का है। ऐसे भी मैं मदारिस इस्लामिया को जानता हूं जिनके यहां बच्चे खाते कुछ भी नहीं है, घर घर जाकर के खाते हैं और लाखों रुपए आमदनी का लिस्ट और वो इखराजात का लिस्ट बना करके पोस्टरों में लगा पूरा इतना बेहतरीन के साथ टाइपिंग करेंगे कि भैया ऐ लाख रुपए मकतब का खर्चा, ऐ लाख रुपए
खाने का खर्चा। अब इसे कौन बतलाए जो कभी जिंदगी में एक वक्त का खाना भी ना बनाया है। अब उनके यहाँ लंबा लंबा फहरिस्त देखने को मिलेगा। अब आइए दूसरी बात और बतलाते हैं। ये लोग कहेंगे भैया मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई के नाम पे बहुत कुछ है, इसका ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा कि जहां लाखों बच्चे रह करके पढ़ते भी हैं लेकिन उनकी खामियां क्या है। आज मैं उस ताल्लुक से बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ पर्दाफाश उन भिखारियों का करने आया हूं जो आपके भी कहीं इर्द गिर्द घूमते होंगे। जाहिर सी बात है कि जब मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं तो आपके इर्द गिर्द तो जरूरी घूमते होंगे, इसमें तो कोई शक व शुबा की बात है ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह उन भिखारियों को आप देते हैं, भले आप जिस नीयत से देते गए आपकी तो वो बात कबूल की जाएगी, लेकिन मैं उन भिखारियों से मुखातब होकर के ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप उन भिखारियों को दें, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा जो देते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते, इस पे कोई गलत का ठप्पा नहीं लगा सकता, लेकिन देने से पहले उसका जांच जरूर कीजिएगा कि आप जिन यतीम गरीब बच्चों के नियत से देते हैं वो उन तक पहुंचता है भी नहीं, उन तक ये पहुंचता है भी या नहीं, ये जरूरी है। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे मदारिस इस्लामिया को देखा है कि है टट्टी का घेरा हुआ, टट्टी जो ये बांस होता है ना, बांस, उसका घेरा हुआ है, और ऐसे उसको कंप्यूटर के जरिए मॉडिफाई किया गया है, डेकोरेशन किया गया है कि संगे मरमर का पत्थर लगा हुआ दिखेगा। अब देखिए फिर इसमें भी खुरपाती, संगे मरमर का पत्थर आधी बिल्डिंग पे, अब आधी बिल्डिंग पे व्हाइट सीमेंट मार के लेके जा रहा भैया, ये तो यहां तक काम हो गया है, बस इतना सा काम बाकी है, इतना सा काम में 4 गो संगे मरमर का पत्थर लगेगा, कुछ आप भी दे दीजिए, वाह, दे दीजिए, वाह। हम ऐसे ऐसे मदारिस इस्लामिया को देखे हैं कि है टट्टी का घेरा हुआ, और वो ऐसे डिजाइनिंग करके लाता है जैसे लग रहा भैया वाकई है। तो मैं पूछना चाहूंगा उन औलमा से भी, आप पहली बात तो वो आलिम हो ही नहीं सकते हैं, वो आलिम के नाम से जालिम है, क्योंकि अगर तुम्हें लेना ही है तो सच बोल के भी तो ले सकते थे। जब लेना ही है तो सीधे सच ही बोलते, भैया टट्टी है, अब इसे वाल बनाना है। क्या ये आप जो कर रहे हैं, क्या इससे आपको कहीं सवाब के नाम से कुछ मिलता है या कोई फायदा मिलता है क्या? या तो तुम दुनिया में अपनी इज्जत हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो, या नहीं तो तुम ये सोच के कर रहे हो कि ये एक कमाने का जरिया है। और जब ये दोनों सोच के किसी काम को करोगे तो तुम्हारे नजदीक तो ये फायदा मंद हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि ये तुम्हारे लिए सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। देने वाला भी जांच कीजिए और लेने वाला भी जांच कीजिए। हमने एक मैंने एक मदरसे को ऐसा देखा है जो तकरीबन जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से सिर्फ ऐसे ही 4 खंभों पे एक छत रखी हुई है, और आज तक उस छत के नीचे कोई एक बच्चा भी तालीम नहीं लिया है। लेकिन उस मदरसे का चंदा हर साल लाखों रुपए होता है, लेकिन पढ़ाई एक भी नहीं। एक बच्चे उस मदारिस से नहीं निकला है, एक बच्चा उस मदरसे से नहीं निकला है, ना एक बच्चे उस मदरसे में बैठ के कभी पढ़ा है।
لیکن پھر بھی چندہ ہو رہا ہے. اس گھسخور کے جو نام اعمال کا ایک تھبا لگ گیا اس رسید پہ، وہ لوگ تو کھاتے ہی ہیں. ان لوگوں کو دیکھیے گا جب آپ، تو آپ کو لگے گا کہ بھیا اس سے بڑا پیر صاحب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا ظالم